हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है हमारा जो है मैथ का थर्ड प्रैक्टिस सेट जो है आज आने वाला है। तो दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आपका जो है थर्ड प्रैक्टिस सेट में, जो आपके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है। तो पहले तो मैं बता दूं आपको, मेरा नाम मनीष कुमार है और मैं जो है MS एग्ज़ाम फैमिली पर जो है पढ़ाता हूं, ठीक है। तो जो है इससे पहले 2 सेट और आ चुके हैं, तो वो भी अच्छे जो है सेट है, मैंने खुद तैयार किए हैं जो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो आप जो है एक बार उन्हें देख लेना। ये थर्ड जो है प्रैक्टिस सेट जो है, इसमें जो है हमारे 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 20-20 क्वेश्चन लेकर आता हूं मैं हर प्रैक्टिस सेट में, जो कि खास यूपी पुलिस के लिए रहने वाले हैं। यूपी पुलिस में ही नहीं, हर एग्ज़ाम में जो है ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो है मैंने CHSL MTS सब के जो क्वेश्चन उठाए हैं, ठीक है। तो जो है एक बार ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर चल रहे हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका ये है। अब ये पहला क्वेश्चन है, कर तो सभी लेते हैं लेकिन जो है जल्दी करें, टाइम बचाए, वो है करना, है कि नहीं। तो ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, इसे जो है करने की कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर पॉइंट के आधार पर जो है दिया गया है और यहाँ पर जो पूछ रहा है आपसे कि इसका जो है मान की गणना कीजिए। अब यहाँ पर जो है एग्जैक्ट, यहाँ पर बहुत डिक्टो में जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन काटने की भी जो ऑप्शन काटने की भी हम यहाँ पर नहीं लगा सकते, तो ये सब चीज़ हमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो इस तरीके से दिया गया है, तो यहाँ पर जो है यहाँ तक पॉइंट 1 तक तो ठीक है, यहाँ जो अलग दे दिया है तो इसे अभी जो है छोड़ देते हैं, तो यहाँ तक जोड़ लेते हैं। यहाँ तक कैसे जोड़ेंगे, 0.7 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 7 है, यहाँ पर 4 7 है, तो इस तरीके से जोड़ लो। तो यहाँ पर जो है दिया गया है, मान लो 0.7777, ठीक है। तो ये चीज़ दिया हुआ है, तो इसे आप जोड़ लीजिए। जैसे मान लो पहले नंबर पर कहीं पर 7 ही आने वाला है, तो 7 है और जो है इससे जोड़ दो, इसमें जोड़ो, कितनी हो जाएगा 7 7 14, जो कैरी हमारी 1 हो जाएगी, 7 7 14 7 21 21 और 1 22, कैरी 2 हो जाएगी, 7 चौके 28 28 और 2 30 हो जाएगी, कैरी हमारी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, और 7 और 35 35 और 3 38 38। यहाँ पर पॉइंट कितने के बाद लगा हुआ है, 0.5 के बाद लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो है पॉइंट हम लगा देंगे, है कि नहीं। अब जो है हमारा यहाँ पर क्या बाकी रह गया था, ये वाला बाकी रह गया था, तो इसे जो है हम इसमें प्लस कर लेते हैं। तो प्लस कहाँ पर करना है, ये पॉइंट के बाद 0 और यहाँ पर 7 है, तो इसे जोड़ लो, 3.8727, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन को कर सकते हैं हम। यहाँ पर जो इसको ना करते तब भी हम इसे जो है आराम से कर सकते थे। यहाँ पर जो जोड़ ले, हमें इनका जो है ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है जोड़ने के लिए, केवल ये जोड़ना है इसमें, ठीक है। तो ये जो आंसर हमारा हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हम इसे जोड़ सकते थे, ठीक है। तो ये जो है टाइम ना लगता लिखने में, केवल जो है माइंड में लिखते चलते आंसर को काट देते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है हमारा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक विद्यालय में एक कक्षा के 3 वर्गों में छात्रों की संख्याओं का अनुपात जो है 5 7 8 है। तीनों वर्गों में क्रमशः 20 25 और 40 और छात्रों को प्रवेश दिए जाने पर नया अनुपात जो है 9 12 16 हो जाता है। नए प्रवेशों के बाद छात्रों की कुल संख्या क्या है। अब ये जो है अनुपात से क्वेश्चन है कि नहीं। अभी हमने जो क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये सब चीज़ जो है आपको समझ में आ जानी चाहिए क्वेश्चन को देखते ही, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्या कह रहा है कि 3 वर्गों के छात्रों की संख्याओं का अनुपात जो है दे रखा है, तो यहाँ पर जो है हम इसे रख लेते हैं, कितना है 5:7:8, ये इनका अनुपात है। अब नया अनुपात क्या है, 9 12 16, ये छात्र आ जाने के बाद इनका अनुपात ये है, तो कितना हो जाएगा 9 12 16, 9:12:16। पुराना ये है, नया है, आने के बाद जो है इनका नया अनुपात ये वाला हो जाता है। तो यहाँ पर दे रखा है 20 25 और 40। यहाँ पर जो है 5 से कितने की वृद्धि हुई है, 4 की वृद्धि हुई है। यहाँ पर जो है 4 हमें प्लस कर दिया है, यानी 4 के बराबर कितना दे रखा है हमें, यहाँ पर 20 दे रखा है, यानी कि 1 के बराबर
5 दे रखा है कि नहीं। तो 1 के बराबर जो 5 है तो 9 के बराबर हम इसे में निकाल सकते हैं यहाँ पर जो है। तो 9 × 5 ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर जो है टोटल हम निकाल लेंगे। यहाँ पर 7 से 12 कितना प्लस हुआ है, 5 प्लस हुआ है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो दिया गया कितना, 25 दिया हुआ है, यहाँ पर भी 25 है, यानी 1 की वैल्यू जो है यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी जो है 8 की वैल्यू जो कितनी 40 बड़ी है, यानी 1 की वैल्यू 5 है। तो यहाँ पर जो सभी में हमें 5 का गुणा करना है, कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा और ये जो है 80 हो जाएगा। 8 और 6 14, 140, 140 से 5 185 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन को हम आराम से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो ये जो है दिखने में क्वेश्चन जो है बड़ा आपको ज़रूर दिख रहा होगा, लेकिन इसे जो करने में कोई दिक्कत हमें नहीं हुई, ठीक है। तो जो है इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अभी जो है ये जो है इससे भी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और इससे जो है छोटे क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। अगर इनको जो आप अच्छे से सॉल्व कर लेते हो तो कोई दिक्कत आने वाली आपको नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम इसे आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अरे आजा भाई आजा। ये 600 कर्मचारियों वाली एक कंपनी में पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु जो है 42 दे रखी है, भाई आजा 42 है, ठीक है। और महिला कर्मचारियों की औसत आयु जो है 41 वर्ष है, ठीक है। यानी सभी कर्मचारियों की औसत आयु जो है 41 वर्ष और 9 माह है। तो महिला कर्मचारियों की संख्या बताइए। यहाँ पर क्या दे रखा है कि जो पुरुष कर्मचारियों की यानी मेल की जो है औसत आयु दे रखी है 42 है और फीमेल की जो दे रखी है वो 41 है और सभी का एवरेज भी दे रखा है आपको, है कि नहीं। तो यहाँ पर एवरेज भी दे रखा है सभी का 41 वर्ष 9 माह है। तो महिला कर्मचारियों की संख्या पूछ रहा है इसमें और यहाँ पर जो टोटल भी हमें दे रखा है, टोटल 600 है, ठीक है। तो ये इसे जो करने का आपको सबसे बढ़िया तरीका है क्या है, वही एलिगेशन, वो लगा दो एलिगेशन। तो क्या एलिगेशन क्या कहता है कि जो है मेल है और फीमेल है कि नहीं। तो मेल है फीमेल है, मेल की कितनी दे रखी है 42 वर्ष है, 42 वर्ष है, तो 42 वर्ष रख लेंगे यहाँ पर। और फीमेल की कितनी है, फीमेल की 41 वर्ष है, तो 41 रख लेंगे। एवरेज कितना दे रखा है 41 वर्ष 9 माह, 41 वर्ष 9 माह। अब 9 माह को तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 9/12 यानी कि 0.75, ठीक है। तो इसे जो है 0.75 कह सकते हैं, यानी 41.75, ठीक है। तो इसमें से जो है इसका अंतर कितना है 0.25। यहाँ पर 42 में से इसे घटा दोगे तो 0.25 बचेगा। ये जो अनुपात इधर से भी इसे ऐसे ही घटा लो, कितना बचेगा 0.75, यानी कि 3:1 जो है इनका ये जो है अनुपात बन रहा है कि नहीं। यहाँ पर 3:1 बन रहा है और जो है इन्हें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में कितना दे रखा है हमें 600 दे रखा है, 4 बराबर 600 है तो 1 बराबर 150। किसकी पूछ रखा है हमें इसमें महिला कर्मचारी, तो महिला कर्मचारियों की संख्या क्या है, महिला क्या है हमारी ये है कि नहीं। तो इसमें जो है 1 की वैल्यू पूछ रखा है, तो हमारी 1 की वैल्यू कितनी है 150, जो कि इस क्वेश्चन का जो हमें आंसर मिल चुका है 150 इसका आंसर हो जाएगा। मेल की पूछता तो हम मेल की बता देते 450 हो जाता, क्योंकि 3 की वैल्यू निकल के आ जाती हमारी, ठीक है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको एलिगेशन तरीके से करना जो है अच्छा रहेगा। कर तो आप जो है और भी तरीके, बहुत सारे तरीके हैं एक सवाल को जो है एक करने के, एक नहीं काफ़ी तरीके होते हैं, लेकिन जो है जो समय बचा है आपका वो तरीका बेस्ट है, ठीक है। तो ये जो है मैं आपको बेस्ट तरीका जो है दे करके चलूँगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ये फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 6 पुरुष और 8 महिलाएं और इसी प्रकार 3 पुरुष 13 महिलाएं किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकती हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर जो है सकती हैं भाई, ये जो है गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं। यदि महिलाएं अकेले कार्य करती हैं तो 6 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगी।
तो ये जो है तरीका शायद मैंने भी पहले आपको बहुत बार बता दिया है। चलो यहाँ पर भी चलते हैं, क्या कहता है ये तरीका, क्या कहता है ये सवाल। जो 6 पुरुष और 8 महिलाएं, यानी कि जो है 6 पुरुष हैं और 8 जो है महिलाएं हैं, तो फीमेल जो किसी काम को 10 दिन में कर देती हैं। ये जो हमारा टोटल काम हो गया कि नहीं होगा, ये दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर देती हैं, बराबर। इसी तरीके से एक और दे रखी है कि 3 पुरुष और 13 महिलाएं मिलकर, 3 मैन और 13 फीमेल, ठीक है, यहाँ पर जो है ये भी 10 दिन में काम कर सकती हैं, ठीक है। तो ये जो है ये दोनों बराबर है, काम तो काम के बराबर काम ही रखा है हमने, कुछ और नहीं रखा है कि नहीं। तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पर मेल और फीमेल की जो है वैल्यू निकाल सकते हैं। मेल फीमेल की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, यहाँ से जो है आप 10 से 10 कट जाएगा और इधर जो है कटने के बाद 3 एक साइड जो एक जैसे को एक तरफ ले आओ, इधर से इधर आ जाएगा, यानी 3m इधर बचेगा, बराबर इधर क्या आ जाएगा 8f है, 8 फीमेल है, उधर 13 फीमेल है, तो इधर से जो उधर फीमेल जाएगी तो कितना हो जाएगा 5 फीमेल बाकी रहेंगी, यानी मेल अपॉन फीमेल बराबर जो आएगा आपका 5/3। यहाँ पर जो है मेल के बराबर जो दे रखा है कितना है 5 है, फीमेल की जो है 3 वैल्यू दे रखी है, और हमें क्वेश्चन में भी क्या दे रखा है, फीमेल महिला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगी। लेकिन काम को पूरा करने से पहले ये तो मालूम होना चाहिए कि काम कितना है कि नहीं। तो काम को हम यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से काम को यहाँ से निकाल सकते हैं। भाई हमारा काम तो यही था, है कि नहीं, ये काम था हमारा। और यहाँ पर जो हमें वैल्यू भी दे रखी है कि मेल की जो है वैल्यू कितनी है 5 है, फीमेल की जो है 3 है, तो यहाँ पर हम रख देंगे। तो ये जो है रख लो आप यहाँ पर 30 और 8 में 3 का 24, 30 और 24 54, 54 से ये 10 का गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 540। 540 हमारा टोटल काम हो चुका है। ये 540 हमें जो है 6 महिलाएं करके देंगी हमें, ठीक है। तो 6 महिलाएं, महिला की जो है वैल्यू फीमेल की जो है कितनी है, ये 3 है, 3। ये जो है कितना हो जाएगा, इसे काटो 18, 18 तिया 54, जो हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। तो इन तरीके के जो क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। ये जो मेथड है गज़ब का मेथड है कि नहीं। तो ये मेथड जो है मैंने आपको पहले भी बताया है, ये मेथड आपके लिए बेस्ट है और टाइम बचाने वाला। ये यहाँ पर बताने में आपको टाइम लग रहा है, अगर आप क्वेश्चन करोगे एग्ज़ाम में तब आपको जो है टाइम नहीं लगेगा, है कि नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्या कहता है, ये आपके सामने जो चमचमाता क्वेश्चन जो दिख रहा है ये जो है, ठीक है, ये जो आप करने की कोशिश कीजिए। अगर यहाँ से जो आप क्वेश्चन कैसे करोगे, अगर आपके जो है आपके पास जो है जो फॉर्मूले जो है आपको कंप्लीट है तो आराम से इन्हें जो है कर सकते हो। एक ऐसे बंद अर्धगोला मतलब क्या है कि जो है गेंद है और गेंद को मतलब ये समझ लो गेंद को आधा काट दिया है। एक गेंद है, गेंद को आधा काट दिया है और ऊपर जो है उसका जो है क्या पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या भी दे रखी है हमें गेंद की, ठीक है। तो आधी जो है यहाँ पर जैसे ऐसे मान लो ये जो है गेंद है कोई, और ये जो है 3 डायमेंशनल होती है कि नहीं। तो ये जो है आधी काट दी है, और आधी काटने के बाद जो है इसका जो है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रखा है। यहाँ पर जो है ये जो है नहीं है, ये आधी हमने काट दी है, ठीक है, ये है। अब इसका जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है, और गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, जब पूरा गोला होता है तो होता है 4πr²। ये होता है गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है कि 4πr²। जब ये यहाँ पर जो है संपूर्ण पृष्ठ होता है, लेकिन यहाँ पर जो है गेंद काट दी है तो आधी कर दी है, तो इसे भी आधा कर दो। आधे गोले का क्या हो जाएगा 2πr², यानी आधे गोले का ये पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। लेकिन जो है यहाँ पर एक और चीज़ बचती है, क्या बचती है, यहाँ पर जो है आधे गोले को काटा है तो उसका भी जो कुछ ना कुछ सरफेस बचा होगा, और वो सरफेस क्या होगा, ये जो इस तरीके से जो है कट गया है, उसके बाद क्या बचेगा, एक जो सरफेस बचेगा उसकी जो है क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा πr²। गोले का
बचेगा तो गोले का जो क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वृत्त हो जाएगा, वृत्त बचेगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर जो है पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 3 पाई आर स्क्वायर, ये जो है इस तरीके से हो जाएगा। यानी हम ये जो है आपको समझाने के लिए अभी क्वेश्चन हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 3 पाई आर स्क्वायर की जो है वैल्यू हमें पूछी है, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है आधे गोले का। तो आधे गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है। तो हम इस चीज़ को जो है ख़त्म कर देते हैं, हम जो है पॉइंट पर आते हैं। अब पॉइंट क्या है हमारा, ऐसे बंद संपूर्ण पृष्ठ का त्रिज्या दे रखी है हमें, तो 3 पाई कितनी है, पाई की वैल्यू कितनी है होती है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, त्रिज्या कितनी है 3.5 इंटू 3.5, ठीक है। ये इसका स्क्वायर हो गया। अब इसे हमें क्या करना है, काटना है बस केवल, ठीक है। तो इसे जो हम इसे काट सकते हैं यहाँ पर जो है, तो ये इसे जो पॉइंट को हटाएंगे, चलो ऐसे ही उठा देते हैं, तो ये 10 आ जाएगा। इसे भी हटा दो तो ये नीचे 10 आ जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर जो है आराम से इसे काट लीजिए, जो है 7 से ये 5 बार कट गया, 5 से ये 2 बार कट गया, है कि नहीं। तो ये जो है इसी तरीके से इसे भी काट लीजिए 7 बार, और इसे जो है 2 बार, ठीक है। और इसे भी जो है काट लो, इस तरीके से भी काट लो 11 बार, यानी जब तक कटे तब तक काट लो, उसके बाद तो मल्टीप्लाई करना ही है, ठीक है। तो ये जो क्या बचता है इधर नीचे 2 और बचता है, यानी ऊपर क्या बचेगा 11 33 33 और 7 33 और 33 7 2 से 16 2 से 16। अब 33 का जो है पहाड़ा तो याद नहीं होता किसी को, सॉरी 33 7 7 21 231, ठीक है। अब पहाड़ा तो याद नहीं है भाई, 231 हो जाएगा। जो इसे आप 2 से काटो कितना हो जाएगा 115.5 115.5, ये आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से हम इसे निकाल सकते थे, ठीक है। अगर फॉर्मूला आपको पता है तो इसमें रखना है केवल आपको, जो आंसर आपका तुरंत बैठा है आपके पास आने को, लेकिन आप जो है नहीं देखते हो। अब जो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, किसी राशि में 8 वर्षों में साधारण ब्याज दर 100% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। यानी कि जो है हमने मान लिया कि हमारे पास जो है 1000 रुपये हैं और 8 वर्षों में वो 100% की वृद्धि हो जाती है, यानी वो 2000 रुपये हो जाते हैं। तो ये क्या कहना चाहता है कि 8 वर्ष में हो रहे हैं, यानी 8 वर्ष में हो रहा है। तो यहाँ पर जो हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, 8 वर्ष में 100% हो रहा है, तो 1 वर्ष में भी तो निकाल सकते हैं हम, कितना हो जाएगा 12.5%। एक्चुअल जो हमारी परसेंट है वो क्या है 12.5% है, यहाँ पर निकल के आती है। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि सामान्य ब्याज दर पर 2 वर्षों के बाद 8000 रुपये की जो धनराशि है चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट पर पूछ रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगी, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो उसे भी हम निकाल सकते हैं। ये क्या है फिलहाल अभी हमारा 12.5% है, तो ये जो है हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 12.5%। 12.5% है 2 वर्ष में। पहले हम SI निकाल लेते हैं, 2 वर्ष में कितनी हो जाएगा 25%। 8000 का 25% कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा, ठीक है। तो 8000 का 25% 2000, यानी कि 2000 तो हमारा है नहीं, होना ही होना है, ठीक है। 2000 तो हमारा होना ही होना है। और ये 2 वर्ष का, 1 वर्ष में कितना होगा 1000 रुपये होगा। 1000 रुपये पर जो है 12% कितना हो जाएगा 12.5% कितना हो जाएगा भाई हमारा, जोड़ना 12.5% ये हो जाएगा हमारा 125। यहाँ पर जो है 125 रुपये आपको और जोड़ने हैं, जो हमारा आंसर हो जाएगा 2125 रुपये। इस तरीके से जो आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते थे, लेकिन आप जो है क्या करोगे, वही झोंपड़ी लगाओ, झोंपड़ी वाला क्वेश्चन लगाओ, झोंपड़ी वाला तरीका लगाओ, उससे आंसर निकालो। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है हमें, जो है तरीक़ों को जो है इंक्रीज़ करना सीखिए, ठीक है। तो जब तक तरीके जो है इंक्रीज़ ना करोगे, मेथड को डेवलप नहीं करोगे, तब तक जो आपका आंसर नहीं आने वाला है, फास्ट नहीं करने वाले हो, ठीक है। तो इसे भी हम कर सकते थे, ठीक है। उससे चलो एक बार ये कहोगे आप कि क्या कर दिया हमें पता ही नहीं है, ठीक है। तो उससे भी मैं बता देता हूँ, 12.5% की जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकली थी, पहले वर्ष जो है
8,000 का 12.5% कितना हो जाएगा, 1,000 रुपये हो जाएगा। और पहले वर्ष कोई भी CI नहीं लगती है, दूसरे वर्ष पे आ जाती हैं, दूसरे वर्ष क्या हो जाएगा, 1,000 रुपये यहाँ पर भी हो जाएगा। और दूसरे वर्ष के लिए किस पर ब्याज और लगेगी, इस पर ब्याज और लगेगी कितनी, 12.5%। ये कितनी हो जाएगा, 125 रुपये हो जाएगा 12.5% इसका, ठीक है। तो ये जो है 125 रुपये हो जाएगा। अब इनको ही तो जोड़ना है केवल, ये जो झोंपड़ी रखी थी हमने, टोटल अमाउंट दे ही रखा है, टोटल जो है हमारा दे ही रखा है धन, तो इससे जो है 2125 रुपये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कहता है कि 2400 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष में इतनी हो जाती है, 4 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो तदनुसार यदि ब्याज दर में 1% की वृद्धि कर दी जाती है। ये बात का मैटर है, इसे बाद में जी देखेंगे। ऊपर क्या कह रहा है कि 2400 रुपये की धनराशि 3264 रुपये हो जाती है। यहाँ पर जो कितनी बढ़ गई मेरे दोस्त, कितनी बढ़ गई, 864 रुपये बढ़ गई। यहाँ पर 864 रुपये बढ़ी है, 4 वर्ष में बढ़ी है, यानी एक वर्ष में 216 बढ़ी है, एक वर्ष में 216 बढ़ी है, कितने पर, 2400 पर, 2400 पर 216 जो है 2400 पर कितना परसेंट हो जाएगी, परसेंट निकाल सकते हो मुझसे तो अच्छा, शायद आप ही निकाल लोगे यार इसे। इसमें क्या है, 24 नंबर 216 होता है, 9% हो जाएगा, 24 नंबर 216 यानी कि 9%। अब यहाँ पर क्या पूछा है आगे, यदि ब्याज दर में 1% की वृद्धि कर दी जाती है, यहाँ पर जो है वृद्धि कर दी है 1% की, 9% थी 10% कर दी, 10% कर दी। अब यहाँ पर इस ब्याज दर से हमें कुछ मतलब नहीं, ये है वृद्धि कर दी जाए तो वही धनराशि उतने ही समय में, यानी कितने समय में, 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 7-8 वर्ष है भाई, आराम से निकाल लो। एक वर्ष में 10%, 4 वर्ष में 40%, 40% इसका हो जाएगा 2400 का 2400 का 96, 9 से 60 रुपये, इसमें 9 से 60 रुपये जोड़ दो, 3360 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। तो इन क्वेश्चन में जो है करने के लिए कुछ नहीं है। जब जो है एग्ज़ाम में हो सकता है टफ पूछे, ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, आप आराम से इन्हें कर लो, और इसमें है कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, ये 8वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन, ये बड़ा क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, ठीक है। तो बड़ा क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़े क्वेश्चन भी जो है दिखने में बड़ा है, ये छोटा क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं अभी आपको जो है बताऊंगा कैसे छोटा क्वेश्चन है। ये दे रखा है कि राजन ने अपने वेतन का 10% किराए पर खर्च कर दिया। भाई 10% कोई कमाता है, कुछ रुपए जो है राजन कमाता है, उसका 10% जो है किराए पर खर्च कर दिया। उन्होंने वेतन के शेष भाग का 20% परिवहन पर खर्च कर दिया, यानी शेष भाग का परिवहन पर 20% खर्च कर दिया, जिसके बाद उसने वेतन के शेष भाग का 40% जो है भोजन पर खर्च कर दिया, ठीक है। तो शेष का चल रहा है, इसमें और अच्छी तरीके से कर सकते हैं हम इसे कि यहाँ पर जो है मान लेते हैं हमारे पास जो है P जो है पैसा था, उसके पास P जो रुपए थे, और इसका जो है पहले क्या दे रखा है कि 10% किराए पर खर्च कर दिया। ये 10% किराए पर खर्च कर, 10% की वैल्यू क्या होती है, 1/10 फ्रैक्शन होती है, 1/10, यानी कि 10 में से 1 रुपये खर्च कर दिया, कितना बचाया, 9 रुपये बचाया, 9 रुपये बचाया, 10 में से 9 रुपये उसके पास बचे हैं, यानी 9/10 इंटू शेष भाग का कह रहा है। तो इस तरीके से जो चलते जाएंगे, 20% परिवहन किराए पर खर्च कर दिया, 20% फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5, सॉरी हाँ 1/5, 1/5 में से ये जो है 1/5 है, 1/5, 5 में से एक हिस्सा जो है उसने ख़त्म कर दिया, कितना बचा, 4/5। तो इस तरीके से जो है में से 4/5 रख देंगे, और यहाँ पर जो है 40% भोजन पर खर्च कर दिया, 40% मतलब 2/5, 2/5, 2 खर्च कर दिया, 5 में से कितना बचा, 3/5। और यहाँ पर क्या कह रहा है आगे, इसके अलावा उन्होंने शेष राशि का 80% विभिन्न बिलों पर खर्च कर दिया, यानी 80% और खर्च कर दिया, कितना बचा, 1%, 1% सॉरी 80 20% बचा, 20% यानी 1/5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है उसके पास क्या बचा है, अब केवल उसके पास बचा है
5,000 रुपये बैंक में जमा करता है और शेष 1,480 रुपये अपने छोटे मोटे खर्च के लिए रखता है। ठीक है, इमरजेंसी के लिए रखता है। तो रखने दो भाई उसे, हम भी उसके लिए रख देंगे भाई कि तू रख, अच्छी बात है। यहाँ पर कितना बैलेंस है उसका, कितना बचाया है, 6480 रुपये उसने बचाए हैं। अच्छी बात है, 6480 बचाए हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, अब इनमें से जो है काट लेंगे आराम से और हमारा पी की वैल्यू निकल के आएगी। 9 चौक 36, 36 36 से 3 बार 35 थे 105, 118 यानी कि 4 12 12 नंबर 108। हाँ 108 से हम इसे जो है पूरे से काट देंगे। हमें से कितनी बार कटेगा, 108 से ये 6 और 0 60 बार कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है P बराबर कितना निकल के आएगा, 60 इंटू कितना, ये 55 25 पंजे 125 यानी कि 1250। P बराबर कितना हो जाएगा, इसमें जो हम मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 0 तो आने ही आने वाले हैं। यहाँ पर जो है 30 हो जाएगा यानी कि 0, यहाँ पर भी एक और 0 आने वाला है। तो भाई ये तो ऑप्शन कट गया, ये भी कट गया। अब 8,000 तो होगा नहीं इतना मल्टीप्लाई, आंसर ये है आपका 75,000 रुपये। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को है कुछ नहीं, इस तरीके से जो है कर लेते हैं। इसमें रखना है, एक और रखना सीख गए इसमें तो आराम से इस क्वेश्चन को अच्छे से निपटा दोगे। ठीक है, तो दिखने में बड़ा है और कुछ नहीं है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हंसते खेलते जो है प्रैक्टिस सेट को अच्छी तरीके से पूरा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है, 9वां क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति 80% जो है खिलौनों को उस मूल्य पर बेचता है जिस पर उसने सभी खिलौने खरीदे थे तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा है, मैं केवल जो है क्या पूछा है, लाभ परसेंट पूछा है। 80% खिलौने जो है जो क्या करता है, बेचता है। ठीक है, मान लो उसने कितने रुपए खर्च किए, मान लो नहीं, एक बात बताओ मुझे कि अगर उसने कोई खिलौने खरीदे हैं कुछ तो 100% खरीदे हैं, चाहे उसने 1 खरीदा है चाहे 10 खरीदे हैं, उसने खरीदे कितने, 100%। ठीक है, तो 100% उसने खिलौने खरीदे हैं और वो हम मान लेते हैं कितने, 100% खिलौने 100 रुपये में ही खरीदे हैं। ठीक है, 100% खिलौने 100 रुपये में खरीदे हैं और क्या कह रहा है, 80% खिलौनों को उस मूल्य पर बेचता है। उस मूल्य पर, कितने मूल्य पर, जिस मूल्य पर उसने सभी खिलौने खरीदे थे। सभी खिलौने कितने में खरीदे थे, 100 रुपये में। और बेच कितना है, 80% खिलौने बेच रहा है, यानी बेचे कितने में है, 100 रुपये में। एक्चुअल में जो वैल्यू कितनी थी 80% की, इस हिसाब से 80 रुपये थी। ठीक है, यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू कितनी थी, 80 रुपये थी, लेकिन उसे कितने में बेच दिया, 100 रुपये में बेच दिया। कितने का प्रॉफिट कर लिया, कितने का प्रॉफिट कर लिया उसने, 20 का प्रॉफिट कर लिया। 80 पे 20, 80 पे 20 कितना परसेंट हो गया भाई, 25%। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप जो है कर सकते हो। कुछ नहीं है तो था तो नहीं इसमें क्वेश्चन में कुछ, लेकिन आप जो है इधर डगमगा गए होंगे भाषा के चक्कर से। चलो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 9, 10। किसी व्यवसाय में ए और बी के निवेश का अनुपात 14 आवाज़ आ रही है, 14:15 है और वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्रमशः 2, हाँ सही है, 2:5 है। यदि ए ने 3 महीने के लिए राशि को निवेश किया तो बी ने कितने समय तक जो है अपनी राशि का निवेश किया। ए ने 3 महीने के लिए किया है। ए और बी के जो है निवेश का अनुपात कितना दे रखा है, ए है, ये ए है भाई, अरे रुक जा भाई, रुक जा, ये ए है और ये जो है बी है। इनकी निवेश का अनुपात कितना है, 14:15 है। 14:15 में इन्होंने जो है इतने जो है निवेश कर दिया है किसी में, और उसके बाद जो है लाभ का अनुपात कितना दे रखा है, 2:5 है। यानी इनके लाभ का अनुपात भी दे रखा है, निवेश का अनुपात भी दे रखा है। अब हमें इंतजार किस चीज़ का भाई, क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्वेश्चन कब सॉल्व होगा, यहाँ पर जो है इन्होंने दे रखा है, ए ने 3 महीने के लिए निवेश किया है भाई, 14 रुपये उसने 3 महीने के लिए निवेश
किया है, ठीक है। और यहाँ पर जो है इसने 15 रुपये, हमें नहीं पता है भाई कितने समय के लिए निवेश किया है क्या नहीं, हमें तो पता नहीं है, केवल हमें इसकी पता है, इसका निकालना है। यानी कि 14 कितना होता है, 42 होता है यहाँ पर, 42 में इतने कितने का जो है मल्टीप्लाई हुआ है इसमें, 21 का, 21 का हुआ है, तो इसमें भी भाई 21 का मल्टीप्लाई कर दो, ख़त्म। 21 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 21 पंजे 105, 105 हो जाएगा। कितने में गुणा करें इसमें, 105 हो जाए। 105 कब होगा, जब इसमें 15 सत्ते 105, ठीक है। तो यानी जो है कितने महीने के लिए निवेश करेगा ये केवल 7 महीने के लिए निवेश करेगा। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है। तो जो है क्वेश्चन शायद इसके 2 क्वेश्चन हो गए, चलो कोई बात नहीं है, कुछ ना कुछ सीखे ही होंगे आप। और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ये 11वां क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कहता है, एक आदमी ने 16 घंटे में 1200 किलोमीटर की दूरी तय की, ठीक है। वह आंशिक रूप से कार से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और आंशिक रूप से ट्रेन से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है, और कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। अब ये कार द्वारा तय की गई दूरी पूछ रहा है, तो पहले जो है इनकी एवरेज स्पीड का जो हमें पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसकी जो एवरेज स्पीड क्या निकल के आती है, यहाँ पर हम एवरेज स्पीड कैसे निकाल सकते हैं भाई, ये जो है 1200 जो है हमें किलोमीटर दे रखा है, और टोटल टाइम भी हमें दे रखा है 16 घंटे होता है, ठीक है। यानी कि 16 घंटे होता है। अब ये आप ये कहोगे कि फॉर्मूला बताया ही नहीं। फॉर्मूला तो ये आपको पता ही है कि चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है, दूरी बट्टे समय, तो ये होता है, ठीक है। तो इसमें रखने होते हैं। अब ये आपको पता नहीं है तो आप जो है यूपी पुलिस को भूल जाइए, ये आपको पता नहीं है तो यूपी पुलिस को भूल जाइए। 1200 किलोमीटर की दूरी है, 16 घंटे में तय करेगा, ये 16 घंटे में तय करेगा, तो इनकी जो है स्पीड कितनी हो जाएगी, ये जो है आप आराम से निकाल सकते हैं। इसे काट लीजिए, ये जो है 4 बार कटेगा, और ये जो है 300 बार कटेगा, और इसे ये कितनी बार कटेगा, 4 से ही काट दो, 4 7 28, और 75 बार कटने वाला है, यानी कि 75 बार कटने वाला है। तो एवरेज स्पीड हमें इसकी पता चल गई। हम इसमें क्या निकालेंगे, इधर लिख देते हैं, एवरेज स्पीड जो है उसकी कितनी है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये उसकी एवरेज स्पीड है, और यहाँ पर जो है इसे हम साफ़ कर देते हैं। क्या कह रहा है कि कार जो है और एक ट्रेन है, कार है 40 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है, ट्रेन है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। टोटल जो है एवरेज स्पीड जो है इसकी इतनी निकलती है। तो एलिगेशन लगा दो। क्या कहता है एलिगेशन, क्या कहता है एलिगेशन, ये कहता है कि इसका जो अंतर ले लो, और कुछ नहीं कहता है। 35, इसका अंतर जो कितना हो जाएगा 5, यानी 1:7, यानी कि 1:7 है। और ये जो है स्पीड का रेशियो दे, यहाँ पर स्पीड के रेशियो से हमें किसका रेशियो निकल के आएगा, ये टाइम का रेशियो निकल के आएगा। ये टाइम कितनी दे रखी है, 1 और 7 8, यानी 8 के बराबर कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन में, 16 घंटे, 16 घंटे दे रखा है, यानी 1 बराबर 2 के घंटे, 1 के बराबर 2 निकल के आता है। यहाँ पर कितना है, 1 है। किसका पूछ रहा है यहाँ पर, कार का कितना है, 1 रेशियो है। 1 रेशियो का मतलब 2 घंटे, और 2 घंटे का मतलब ये है कि कार अपनी स्पीड क्या है, 40 है, और 2 घंटे में ये 80 किलोमीटर पार कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन को करना होता है। और यहाँ पर कुछ नहीं था, केवल जो है खेल था दिमाग का, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं। एलिगेशन भाई, अगर आपने एलिगेशन सीख लिया तो आपने बहुत कुछ सीख लिया, ठीक है। तो एलिगेशन जो है ज़रूरी है। अगर आपने नहीं किया एलिगेशन अभी तक तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं जो इसका पूरा चैप्टर आपको कंप्लीटली करा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहाँ खो गया ये,
क्वेश्चन क्या कहता है कि 12 ओवर की एक मैच में, भाई ये तो क्रिकेट से आ गया, ठीक है। तो ये जो है क्रिकेट से क्वेश्चन है, किस तरीके से है कि 20 ओवर के एक मैच में उसने जीतने के लिए ज़रूरी था, यानी रिक्वायर्ड रन रेट की क्या ज़रूरत थी कि रिक्वायर्ड रन रेट जो है प्रत्येक ओवर में 7.2 रन चाहिए, यानी एक ओवर में 7.2 रन चाहिए। यदि 15वें ओवर के अंत तक रनों की दर है 6 रह जाती है, यानी उन्हें रिक्वायर क्या थी कि 7.2 से उन्हें प्रत्येक 20 ओवर में चाहिए। लेकिन आप यहाँ पर क्या करोगे कि वही भाई मल्टीप्लाई करो कि इतने का चाहिए, टोटल हमें रनों की ज़रूरत है, यहाँ पर निकाल लो और जो है कितने का 15 रनों में कितना हो सकता है उसे घटा लो, बाकी में 5 का भाग दे दो। भाई ये नहीं करना है, ये नहीं करना है भाई, इतना यहाँ पर ऐसे घूमोगे तो कुछ नहीं होने का है। यहाँ पर कितने 15वें ओवर के अंत रनों का जो है 6 रह जाती है, ठीक है। यानी 15 ओवर में उसने प्रत्येक ओवर में 6 रन लिए, लेने कितने थे एक, यानी कि 72, कितना कम लिया 1.2, यानी 15 ओवर में 1.2 रन से जो है उसने कम लिए हैं। तो उनको जो है लेने हैं कितने दिन में लेने हैं, ये टोटल कितने ओवर में लेने हैं, ये जो रन है कितने हैं 18 हो जाते हैं, 15 और 12 18 हो जाता है। ये जो है 5 ओवर में टोटल कंप्लीट करने हैं, तब तो वो जीत पाएंगे, ठीक है। तो 5 ओवर में, लास्ट के 5 ओवर में लेना है, ये रन कवर करने ही करने हैं। तो कितना हो जाएगा 18 में 5 का भाग दोगे तो 5 या 15, 3.6, ठीक है। यानी कि 3.6 ये जो है एवरेज रन रेट से ये जो है ज़्यादा लेकर के चलना है। एवरेज रन रेट क्या था हमारा 7.2, ये 10.8 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ये चमचमाता वो क्वेश्चन क्या कहता है आपके सामने, ये है। तो इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं आप, आवाज़ आ रही है, जो है इसको जोड़ना है केवल आपको। अब आप जोड़ोगे, किस तरीके से जोड़ते हो मुझे पता नहीं है, लेकिन आपको जो है अच्छी तरह का बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहता है, एक सही 1/6। अब आप ऐसा मत करना कि यहाँ पर जो है कर लो कि 6 एकम 6 1 7, यानी 7/6 इसे कर लो, और 12 दूनी 24 1 25/12 आप इसे कर लो। तो ये जो है इसे करने में आपको बहुत टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, तो यहाँ पर जो है आप यहाँ पर जो है इन्हें अलग जोड़ लो, 1 2 3 4 5 6, यानी इनको जो है आप अलग जोड़ लो। कितना हो जाएगा कि 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21, यानी 21 तो आपको ये अलग रखना है, ठीक है। अब ये भूल जाओ आप कि यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 था, ये 3 था, 4 था, 5 था, ठीक है। इनको आप भूल जाइए। उसके बाद क्या है आपका 1/6, 1/12, 1/20 है। अब इनको जोड़ना है, केवल इनको जोड़ना है। तो पहले आप इसे जो है साइड में रख दीजिए, 21 प्लस, ठीक है। अब इसे जो है आप साइड में रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर साइड में रखने के बाद क्या है 1/6, 1/6 को आप क्या करोगे, 1/6 को आप 1/6, 1/12 इनको जोड़ना है। तो 6 को भाई ऐसे एक जो एक के डिफरेंट में तोड़ लो। यहाँ पर क्या आएगा, मान लो कि हम जो है 3 दूनी 6 होता है, यानी 1/2 में से अगर हम इसे 1/3 को घटा देंगे तो क्या आएगा भाई 1/6 आ जाएगा। और 1/2 में से 1/3 को घटा देंगे तो हमारा जो है 1/6 आ जाएगा, ठीक है। प्लस 1/12 में जो है क्या कर सकते हैं, 1/3 में से 1/4 को घटा देंगे तो हमारा जो है 1/12 हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से जो आगे आप चलते जाइए कि 1/4 में से अगर 1/5 को आप घटा दोगे तो हमारा इससे जो है 1/20 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप आगे चलते जाओगे तो 1/56 है, 1/56 में आप क्या करोगे कि 1/7 में से 1/8 आप घटा दोगे, 8, तो ये जो है 1/56 प्राप्त हमें हो जाएगा। यानी इस तरीके से जो करते जाएंगे। अब क्या कहता है इसमें
इसमें क्या कर सकते थे हम, 1/3 से जो है 1/3 से 1/3 कट जाएगा, 1/4 से ये 1/4 कटने वाला है, आगे ऐसे ही कटने वाला है, ये 7 तक जो है कट जाएगा। बचेगा क्या लास्ट में, 1/8 और यहाँ पर 21 प्लस 1/2 माइनस यहाँ पर है तो 1/8, 1/8 है, यानी कि ये जो है 1/2 में से 1/8 घटाओगे तो कितना आने वाला है, ऊपर 4 का गुणा नीचे 4 का गुणा, 4 में से कटा है 3, 3/8, इसे आप जोड़ सकते हो, यानी कि 21 प्लस 3/8, ठीक है। यानी 21 प्लस 3/8 यानी 21 सही 3/8, 21 सही 3/8। ये तो आपको बताने के लिए करना पड़ा, आप देख के बताओगे कि 1/3 है, 3 में से 4 घटा 2 में से 3 घटा दो ये आ जाएगा, 4 में से 3 में से 4 घटा दोगे ये आ जाएगा। तो इस तरीके से डायरेक्ट इसका जो है आंसर आप निकाल सकते हो, डायरेक्ट इन्हें जोड़ना है और 3/8 रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और आपकी समझ में ना है तो जो है दोबारा देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि 3/4, 9/10, 15/16 के व्युत्क्रमों का HCF कितना होगा, व्युत्क्रम, ठीक है। ये व्युत्क्रमों का जो है HCF पूछ रहा है, तो व्युत्क्रमों का एक्सप्रेस जो है HCF ने कहा, HCF यानी लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो इसे जो है निकाल सकते हैं, हाँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी पहले जो है इनका हमें क्या करना है, व्युत्क्रम करना है, व्युत्क्रम यानी इसका उल्टा करना है, ठीक है। यानी कि ये 3/4 दे रखा है हमें, 3/4 नहीं, ये 4/3 करना है हमें, और नेक्स्ट क्या है 10/, ये पलट के संख्या लिखनी है, और ये 16/15 करना है, ये तो करना ही करना है। अब इसका जो है HCF निकालना है, HCF निकालोगे तो क्या करोगे कि ऊपर जो है ऊपर का HCF निकालते हैं, और नीचे वाले का, ऊपर वाले का HCF नीचे वाले का LCM निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसे जो है ऐसे आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप ऐसे निकालोगे तो ये जो है LCF क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4, 10 और 16 में केवल आपको जो है 2 ऊपर देखने को मिलेगा, और नीचे 3, 9 और 15, 3, 9, 15 का LCM क्या हो जाएगा, नीचे वाले का LCM 9, 15, 45, ठीक है। यानी 2/45 किसका जो है आंसर होने वाला है। 2/45 ये क्या हो गया भाई, यहाँ पर 2/45 नहीं दिख रहा, ये हो सकता है यहाँ पर गलती हो गई हो, ये 2/45 है, ठीक है। 2/45 हमारा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ये और ये क्या कहता है भाई, रुक जा, ये जो है ये क्वेश्चन कहता है हमारा, अरे हट जा भाई, हट जा, सिलेक्ट, चलो। ये जो है DI के जो है क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलते हैं, ठीक है। तो ये DI से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वर्ष दे रखी हैं 2013-14, 14-15, 15-16, 16-17 और 17-18, ठीक है। ये 17-18, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है 638, 824, 1264, यहाँ पर दे रखा है आपको ये चीज़ एक और दे रखी है कि ये जो है बूंदी, ये बिंदी से दिख रही है, ये आपका निर्यात है, और ये जो है घनी आपको दिख रही है ये आपका आयात है, यानी ये निर्यात है, ये आयात है, ये निर्यात है, ये आयात है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है 5 वर्षों के निर्यात और आयात के जो है दिए रखे हैं। आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में क्या पूछ रहा है ये चीज़ आपको देखनी, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 5 वर्ष के वित्त के दौरान कुल आयात और निर्यात का का जो अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात हम कैसे निकालेंगे, तो पहले जो है हमें इनका क्या करना पड़ेगा, आयात और निर्यात का L निकालने के लिए। तो ये पहले आयात है, आयात क्या है, तो भाई आयात ये वाला है,
ये जोड़ना है आपको 824 1014, यानी 824 1014 और 1137, और ये जो है 1513 है। ये और ये 5 को जोड़ना है आपको। और ये जो है क्या है, आयात है, आयात पहले है तो इनको जोड़कर जो है आपको यहाँ लिख लेना है, ठीक है, प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है ये, नेक्स्ट ये बोल रहा है कि दूसरे में क्या है, निर्यात है। निर्यात कितना है, ये वाला है, ये जोड़ना है, ये है, ये और ये, इन सभी को जोड़कर इसमें लिख लेना है आपको, ठीक है। यहाँ पर लिखने के बाद जो है कुछ भी आए, एक्स वाई जेड जो कुछ भी आए, ठीक है, तो यहाँ पर जो है काट लेना है। काटने के बाद जो बचता है आपका वही आंसर हो जाएगा। तो इसका ये जो है जोड़ना पड़ेगा, तो आप इन्हें जोड़ करके इस तरीके से आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये जो है हम इसे जोड़ेंगे नहीं। और नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यही इसी तरीके से DAE से जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आजा भाई, कहाँ खो गया, आजा भाई आजा। एक मिनट दोस्तों, ये हो सकता है कि नेट वेट की वजह से थोड़ी दिक्कत आ गई हो। ये जो है तो DI में आने को जो कुछ नहीं है, इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर जो है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये वाला भाई घनी दिक्कत कर रहा है, ये ज़्यादा दिक्कत क्यों कर रहा है भाई, आवाज़ आ रही है। चलो, ये 16वां क्वेश्चन है। वित्त वर्ष में निर्यात और आयात का योग जो है सर्वाधिक है, यानी किस वर्ष में जो है निर्यात और आयात यानी दोनों का योग जो है सबसे अधिक है। सबसे अधिक कहाँ है, यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर जो है तो आपको जो है ये कुछ 8 से 14 या 14.5 के लमसम में देखने को मिलेगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो आप। और यहाँ पर आप देखोगे जोड़ करके कितना आएगा, ये जो है 1200 से ऊपर आएगा, तो ये सबसे अधिक नहीं है। और यहाँ पर देखोगे आप कितना है, ये 2800 के लमसम में आपको देखने को मिलेगा, जो 2800 आपका ये देखते हैं। आगे कोई है तो ये देखो, यहाँ पर 2800 से ऊपर है, ये 3000 से भी ऊपर निकल गया, यानी 3000 से भी ऊपर निकल के आ गया ये। तो ये जो है यहाँ पर 3000 और इससे कोई टक्कर में है, इसके टक्कर में कोई नहीं है। तो ये सबसे अधिक है। सबसे अधिक कौन सा है, 2016 और 17, 2016-17, ये जो आपका आंसर हो जाएगा। ये इतना ही टाइम लगता है बस इसमें, ठीक है। अब वो पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसमें टाइम लग सकता है, ठीक है, तो इनमें जो है टाइम, इसमें टाइम नहीं लगा, वही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, कहीं इशू आ गया है, चलो पता नहीं। ये क्वेश्चन, वित्त वर्ष, किस वित्त वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में आयात में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक है। आयात में पूछ रहा है, आयात में किस में, आयात कौन सा है, ये घने वाला, ये जो आपको दे रखा है ये आयात है। और बोल रहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जो है प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक है, सबसे अधिक है, ठीक है। तो सबसे अधिक किस वर्ष में है, तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ 824 से अगले वर्ष में कितना बड़ा है, ये जो है 824 से 2014 में जाओगे तो अनुमान करके भी आप जो है इसका आंसर सही लगा सकते हो। कितना है, 200 से ऊपर है, यानी कि ये लगभग 25% के लमसम में देख लो, या मोटा मोटा कि लगभग 25% के लगभग में है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 25% या 25% ऊपर कोई निकलता है तो आगे जो है आपका वो वाला हो जाएगा। और 1024 से ये जो है टक्कर में नहीं है, ये कितना है, बहुत कम परसेंट बढ़ा हुआ है, और सबसे अधिक पूछ रहा है। और 1124 से जो है 1137 से 1513, ये कितना बढ़ गया, 1137 से 1513, ये कुछ आपका जो है 4 यानी कि 400 के लमसम में ही मान लो 400 बढ़ गया। और ये जो है आपका 30% से भी ऊपर बढ़ गया। तो यहाँ पर जो है
कितना है, ये 25% के लगभग में है, और यहाँ पर जो है 30% से भी ऊपर हो गया, यानी कि ये जो है बड़ा है। यानी पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 2016-17 में वृद्धि जो है सर्वाधिक है, सबसे अधिक वृद्धि परसेंटेज है। तो यहाँ पर जो है हम लगा सकते हैं 2016-17 सबसे अधिक है। वही जो है ये जो आपको, अगर आप ऐसे करने के लिए बैठ गए तो इन क्वेश्चन को जो है आप इनमें टाइम ख़त्म कर दोगे। ये जो है आप अनुमान लगाकर भी जो है इनको करोगे, ये जो है गलत नहीं होते हैं, ज़्यादातर ऐसे सही हो जाती हैं। और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हुए, इस क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है 5 वित्त वर्षों के दौरान टन में निर्यात और निर्यात का औसत कितना है। यहाँ पर दे रखा है कि निर्यात कौन सा है, ये वाला है हल्की बिंदी वाला, ये हल्का वाला है, क्या है हमारा निर्यात। इनका जो है औसत पूछ रखा है, ये वाला, ये इनका औसत पूछ रखा है। हो सकता है इसमें मैंने जो है ज़्यादा ले लिए हों, इस तरीके से ना पूछे, लेकिन जो है इसमें पूछ लिया है, कोई बात नहीं है, कीप रखेंगे। यहाँ पर जो है इनका जोड़, यहाँ पर एलसीएम जो है औसत लेना है आपको कि 638 और 1256, 1661, ये जो है इनका जो आपको एवरेज लेना है। तो एवरेज जो है आपने अगर एवरेज चैप्टर को नहीं किया है तो बताइए, मैं आपको जो है बड़े अच्छे तरीके से जो है कराऊंगा, और जो है बहुत अच्छे तरीके से कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है काफ़ी बड़ी बड़ी संख्या है, और जो है आप इन्हें एवरेज निकाल लीजिए। और दोस्तों इस तरीके से जो DI का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है किस में पूछा गया है, SSC CHSL में, ठीक है। तो ये CHSL का क्वेश्चन जो है हमने उठा लिया है, लेकिन UPSS में ये क्वेश्चन आने वाला नहीं है। लेकिन आपको जो है DI का क्वेश्चन कुछ देखने को इस तरीके से मिल सकता है, तो ये जो आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। अब ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो जो है आपकी तैयारी जो है कैसी चल रही है। एक बार जो है आपने जो है 18 क्वेश्चन रह गए इसमें, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 18 क्वेश्चन में से आपने जो है कितने सही किए और कितने गलत किए, इसके बारे में जो कमेंट में बताइए। और आपको जो है कैसी लगी वीडियो कमेंट कर ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके जाना मेरे दोस्त, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।